नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्रवार लर्निंग विद देव पर। तो दोस्तों, आज की इस करंट अफेयर की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 27 नवंबर के करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं 26 नवंबर की करंट अफेयर की क्लास से, जिसमें हम देखते हैं कि कल के हमने जो क्वेश्चन को पढ़ा था वो आज आपको कहाँ तक याद हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, कल की क्लास का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर कम्बारा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। तो दोस्तों, कम्बारा प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो ये किया गया है बंगलुरु में। ये हमने कल की क्लास में पढ़ा था। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन था कल का, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण आयोजित किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है नेपाल। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण का 17वां संस्करण आयोजित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ पर आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है। तो ये किया गया भाई कहाँ पर, तो ये किया गया है इंडोनेशिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये सारा दोस्तों हम रिवीजन कर रहे हैं कल जो हमने पढ़ा था, इसके बाद फिर हम शुरू करेंगे आज का पहले क्वेश्चन के साथ। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेस वे बना है। तो ये बना है हमारा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेस वे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने ब्रिक्स की सदस्यता के लिए आवेदन किया है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ पर राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 का आयोजन किया गया है। तो दोस्तों, ये किया गया है हमारे असम के गुवाहाटी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर मार्लन सैमुअल्स पर आईसीसी ने 6 साल का प्रतिबंध लगाया है। तो दोस्तों, ये कहाँ के क्रिकेटर हैं, तो ये भाई वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी बीबीसी 100 वुमेन 2023 की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। तो इसमें किया गया कुल 4 भारतीय महिलाओं को। तो दोस्तों, इनके नाम क्या क्या हैं, तो इनके नाम है दोस्तों, एक तो हैं इसमें क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर, दूसरी है अभिनेत्री दिया मिर्जा, तीसरी है फोटोग्राफर आरती कुमार राव, और चौथी है तिब्बती बौद्ध नन जेसुमा तेंजिन पालमो। तो ये 4 महिलाएं हैं जिन्हें बीबीसी 100 वुमेन 2023 की सूची में शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन किया गया है। तो ये किया गया भाई हमारे तेलंगाना राज्य में। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी है। तो ये बनी है दोस्तों अनाहत सिंह, और इनकी आयु कितनी है दोस्तों, तो ये है 15 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने हलाल ब्रांडेड खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगाया है। तो ये लगाया है हमारे उत्तर प्रदेश राज्य ने। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने घोल मछली को स्टेट फिश घोषित किया है। तो भाई ये किसने किया है, तो ये किया है गुजरात ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने वाटर स्मार्ट किड अभियान शुरू किया है। तो ये किया है दोस्तों मेघालय ने। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का कौन सा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो ये किया गया भाई पहला संस्करण। तो जिन बच्चों ने कल की क्लास देखी है उनके सारे क्वेश्चंस के आंसर सही जा रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अष्ट हिंद 2023 का आयोजन किया गया है। तो ये किया गया भाई भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। चलिए दोस्तों, तो ये क्लास कंप्लीट होती है। अब आया हमारे आज के 27 नंबर के क्वेश्चन, तो इनको आपको देखना ज़रूरी है। ये आज के हमारे क्वेश्चन हैं।
चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की मेज़बानी करेगा? तो दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन है इसकी मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा हमारा प्यारा भारत देश। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने आंगनवाड़ी केंद्रों पर हॉट कुक्ड मील योजना को शुरू किया है? तो दोस्तों, ये किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये किया है हमारे उत्तर प्रदेश राज्य ने। ठीक है, जो हमारा उत्तर प्रदेश राज्य है उसने आंगनवाड़ी केंद्रों पर हॉट कुक्ड मील योजना को शुरू किया है। चलिए, अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार द्वारा मीराबाई जन्मोत्सव पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया है? तो ये किया गया है भाई 525 रुपये का। ठीक है, ये मीराबाई का 525वां जन्मोत्सव है जिस पर 525 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, हाल ही में किसके लिए फिक्की का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो जो फिक्की के नए अध्यक्ष अब नियुक्त किए गए हैं तो वो हैं अनीश शाह। क्या नाम है दोस्तों इनका? वो है अनीश शाह। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने स्थायी रूप से भारत में अपना दूतावास बंद कर दिया है? तो ये किया है भाई पाकिस्तान ने। आपको याद रखना है कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान नहीं, अफ़गानिस्तान, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा अफ़गानिस्तान। कि जो अफ़गानिस्तान है उसने स्थायी रूप से भारत में अपना दूतावास बंद कर दिया है। चलिए, अगला क्वेश्चन आ गया है, निम्नलिखित में से किस देश के क्रिकेटर इमाद वसीम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो दोस्तों, ये कहाँ के क्रिकेटर हैं? तो ये हैं पाकिस्तान की क्रिकेटर। ठीक है, नाम क्या है दोस्तों? इमाद वसीम, जिन्होंने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया भाई हमारे उत्तर प्रदेश राज्य ने। ठीक है, हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की मेज़बानी करेगा? तो ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो ये कौन करेगा? ये करेगा हमारा भारत। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ पर वैश्विक व्यावसायिक लेखाकार सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो यह किया गया भाई गांधीनगर में। आपको याद रखना है कि जो गांधीनगर है यहाँ पर वैश्विक व्यावसायिक लेखाकार सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। चलो, अगला क्वेश्चन है भाई, हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र बाहरी लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष चुना गया है? तो ये चुना गया भाई गिरीश चंद्र मुर्मू को, जो कि हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं। इनके लिए संयुक्त राष्ट्र बाहरी लेखा परीक्षक का पैनल का उपाध्यक्ष चुना गया है। चलो दोस्तों, तो अब करते हैं आज के क्वेश्चंस का रिवीजन। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन क्या था? तो वह निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की मेज़बानी करेगा? तो वो करेगा हमारा भारत देश। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने आंगनवाड़ी केंद्रों पर हॉट कुक्ड मील योजना को शुरू किया है? तो ये किया है भाई उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसने आंगनवाड़ी केंद्रों पर हॉट कुक्ड मील योजना को शुरू किया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा मीराबाई जन्मोत्सव पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया है? तो ये किया गया भाई 525 रुपये का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसके लिए फिक्की का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो भाई फिक्की के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं अनीश शाह। कौन किए गए भाई? अनीश शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने स्थायी रूप से भारत में अपना दूतावास बंद कर दिया है? तो ये क्या है भाई? अफ़गानिस्तान ने। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के क्रिकेटर इमाद वसीम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो भाई ये कहाँ के क्रिकेटर हैं? तो ये हैं पाकिस्तान के क्रिकेटर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस राज्य ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया है? तो भाई ये शुरू किया है किसने दोस्तों? तो ये किया है उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा हमारा प्यारा भारत देश। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर वैश्विक व्यावसायिक लेखाकार सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया भाई गांधीनगर में। और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र बाहरी लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष चुना गया है? तो ये चुना गया भाई गिरीश चंद्र मुर्मू को। तो दोस्तों इसी के साथ आज की हमारी क्लास कंप्लीट होती है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्लास कैसी लगी है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।